नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है और जिनका हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। किसी भी घटना के होने के लिए गोचर में देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनि का होना निश्चय ही आवश्यक है। तो ऐसे ही शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। जी हाँ, यानी कि होगी उनकी वक्री चाल। इस उल्टी चाल के अंदर क्या क्या फल देंगे, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, जब भी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। 4 राशियों पर होगी धन की बरसात। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं हमारी कुंडली में हमारी इनकम का कारक। और ऐसे ही कौन कौन सी राशियां होंगी, किसकी इनकम बढ़ेगी, किसको प्रमोशन मिलने वाला है और किसके धन का भरेंगे भंडार, तो जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आइए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति है क्या। अक्सर मैं अपने वीडियो में जरूर प्लैनेट का जो है नेचर, उनके कारक जरूर बताती हूँ ताकि जो नए हमारे यूट्यूब देखने वाले दर्शक जुड़े हैं ताकि उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में कारक होते हैं। हमारे सबसे पहले हमारे सलाहकार होते हैं, हमारे ज्ञान के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारी इनकम का कारक होते हैं, पत्नी के जीवन में पति का कारक होते हैं, बच्चों के जीवन में उनके ज्ञान का कारक होते हैं, अध्यात्म का कारक होते हैं, सुबुद्धि का कारक होते हैं। अगर यही मैं बात करूं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर फैट का काम करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति काम करते हैं आपकी बुद्धि का भी। वैसे तो बुद्धि का कारक जो माना जाता है वो बुध को माना जाता है, लेकिन ज्ञान जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्ञानी हो और हर अनपढ़ व्यक्ति अज्ञानी हो। तो देवगुरु बृहस्पति आपको गुरु का ओहदा दिलाते हैं। ऐसे देवगुरु बृहस्पति जब करेंगे अपनी वक्री चाल और होंगे अपने डबल ट्रिपल चौगुने प्रभाव में, तो कैसा फल देंगे जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानेंगे कि 20 जून 2021 को देवगुरु बृहस्पति होने जा रहे हैं वक्री। नक्षत्र रहेगा शतभिषा नक्षत्र। अब 20 जून से लेकर ये वक्री रहेंगे 18 जुलाई तक, यानी कि करीब करीब मानूं तो मैं 4 महीने का ये समय रहेगा। लेकिन इन 4 महीने में भी वो कौन से शुभत्व दिन होंगे, तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो शतभिषा नक्षत्र में वक्री होंगे, जो कि शतभिषा नक्षत्र है राहु का। यहाँ पर थोड़ा सा एंटी होने के कारण इनके जो फल देने की क्षमता होगी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन जैसे ही ये 21 जुलाई 2021 को एंटर करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, आ जाएंगे अपने मित्र के नक्षत्र, जी हाँ मंगल के नक्षत्र में, फिर देखिए कैसे होंगे इन 4 राशियों के वारे न्यारे। तो आइए जानते हैं। फल देने की शुरुआत तो अभी से शुरू कर देंगे, लेकिन क्या क्या फल देंगे और कैसे किस राशि के ऊपर होंगे मेहरबान, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि आपकी राशि कितनी ही लाभकारी होने वाली है देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। तो मेष राशि की यदि मैं बात करूं तो मेष राशि में गुरु बृहस्पति जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं 9वें घर के और 12वें घर के मालिक। जी हाँ, 9वां घर होता है आपके भाग्य स्थान के और आपके विदेश भाव के स्वामी, इनको माना जाता है। अब गोचर कर रहे हैं, गोचर तो कर ही रहे थे ये आपका कुंभ राशि के अंदर, लेकिन यहाँ से कहते हैं जब भी ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का फल भी देता है। तो दोस्तों, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो आपके व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी होगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं कि देवगुरु बृहस्पति जहां जहां बैठते हैं वहां से उनको 3 दृष्टियां प्रदान होती हैं। जो 3 दृष्टियां होती हैं
वो होती है इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो जिस जिस भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे वहां वहां के फलों में बहुत अधिक बढ़ोतरी कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी कि आपके पिता का स्नेह भी होगा, अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति जो है वो दृष्टि डालेंगे सीधा सीधा आपके तीसरे घर के अंदर। तो बल पराक्रम में वहां भी बढ़ोतरी होगी, आपकी संतान की इंक्रीमेंट होने के चांसेस बने हुए हैं और साथ ही साथ आपके विवाह संबंध भी सुधरेंगे। तो अब बात करते हैं हम अगली राशि वाले, यानी कि अगली राशि वाले हैं वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले जातकों के ये गोचर कर रहे हैं आपके 10th हाउस के अंदर। 10th हाउस के अंदर वक्री हुए, फलों में हुई बढ़ोतरी। यदि आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको जनता का प्रेम अटूट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी मैं बात करूं तो आपका धन संचय, आपकी सेविंग्स बहुत बढ़ेंगी इस समय में। आप कुछ शेयर खरीद सकते हैं, आप कुछ बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक दृष्टि जो जा रही है वो आपके 6ठे घर के अंदर भी जा रही है। आपके लोन भी चुकता हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी दिलाएगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों पर धन की वर्षा अवश्य होगी। आपको इसके लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य करना है। आपने बृहस्पतिवार के दिन, स्पेशली बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी है। जी हाँ, भगवान विष्णु की स्तुति कर सकते हैं, उन्हें लड्डू का भोग लगा सकते हैं, चने की दाल चढ़ा सकते हैं। अगर ये उपाय करेंगे तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी इन 4 महीनों के अंदर। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मिथुन राशि वाले जातकों के गुरु बृहस्पति जो होंगे वो होंगे आपका 10वें घर के स्वामी और साथ ही साथ आपके 7वें घर के स्वामी। तो सप्तम और दशम के स्वामी आकर गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव यानी कि भाग्य की बढ़ोतरी होगी। अगर मैं कहूं यहाँ से एक घर पीछे भी जाते हैं तो आपके अष्टम से, यानी कि आपको कहीं ना कहीं चैंटिंग में लेके जाएंगे, मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। जिन बच्चों के रिजल्ट रुके हुए थे वो आ सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन का आपने पर्चा भरा है तो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए फल जो रहेगा वो मिला जुला रहेगा। और थोड़ा सा अगर मैं अच्छे की बात करूं तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो प्रभाव मिलेगा वो मिलेगा कि अगर आपकी किसी की शादी की बात रुकी हुई है तो इन 4 महीने में वो शादी की बात जो है वो फिक्स हो सकती है। अब बात करते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि में कहते हैं जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, लेकिन कर्क राशि वाले जातकों के ये 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। अब 6ठे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी आकर गोचर कर रहे हैं इस समय आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में ही ये वक्री हुए हैं। एक घर पीछे का भी आपको फल देंगे। तो आपकी पार्टनरशिप बढ़ने के चांसेस बने हुए हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ से बात करूं तो कहीं ना कहीं आपका धन भी इस समय बढ़ेगा और विदेशों की यात्रा हो सकती है। किसी का वीजा रुका हुआ है तो वो वीजा लगने के चांसेस इस समय बने हुए हैं। और साथ ही साथ आपको वाहन का सुख इस समय जरूर दिलाने वाला है। कोई ना कोई वाहन आप खरीद सकते हैं या मकान के लिए जमीन खरीद सकते हैं। तो विशेषकर ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी होगा गुरु का ये वक्री गोचर। अब बात करते हैं कैसा रहने वाला है सिंह राशि वाले जातकों के बारे में ये गुरु का वक्री गोचर। तो सिंह राशि वाले जातकों की बात करूं तो भैया आपके 5म भाव के और अष्टम भाव के स्वामी हैं, गोचर कर रहे हैं आपके 7म भाव में वक्री हुए हैं। 7म भाव में वक्री हुए हैं तो यहाँ से सीधा दृष्टि आपके लगन को जाएगी, आपकी अध्यात्म की तरफ दृष्टि बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके लिए हुए डिसीजन आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ा फायदा आपको रहेगा सिंह राशि वाले जातकों, एक फायदा तो आपको ये रहेगा कि आपके अब तक जो प्रॉफिट रुके हुए थे, लोगों के पास जो पैसा रुका हुआ था, लोगों से आपका धन वापस नहीं आ रहा था, इन 4 महीने में वो धन वापसी आने की संभावना होगी। धन का संचय होगा और साथ ही साथ आपके जो पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई खटपट चल रही थी तो वो भी ठीक होगी। और अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट रुका हुआ था या कोई ऐसी लीगल अथॉरिटी रुकी हुई थी, कोई मुकदमा चल रहा था जिसके अंदर आपको कुछ हिस्सा मिलने वाला था और बड़े समय से वो अटका हुआ था, तो इस समय में जाके वो ठीक होने वाला है। अब बात करते हैं हम
कन्या राशि वाले जातकों के बारे में, तो कन्या राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव के यानी कि आपके सुख स्थान के सुखेश हैं आपके, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में आपके सप्तमेश भी हैं। सुखेश और सप्तमेश का छठे भाव के अंदर आना और यहाँ पर इनका वक्री होना, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आपको पेट से संबंधी कुछ रोग लग सकते हैं, थोड़ी गैस भी बन सकती है, क्योंकि अगर हम एक घर पीछे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पंचम भाव आपके पेट का भाव हो गया और यहाँ पर थोड़ी सी आपको ये दिक्कत जो है वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने ये बात करी आपकी कन्या राशि वाले जातकों के लिए, तो उपाय भी आपको बताना पड़ेगा। कन्या राशि वाले जातकों, अगर आपको गुरु के इस वक्री गोचर में गैस की बहुत अत्यधिक दिक्कत हो रही है तो आपने एक गुरु का उपाय अवश्य करना है। आपने एक चुटकी हल्दी अपने पीने के पानी में अवश्य मिलाइएगा। एक चुटकी मात्र हल्दी अपने पीने के पानी में अवश्य मिलाइए और रात को वो पीने का जो पानी होगा उसको पी के आप अवश्य सोएं, तो आपको गैस की प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। अगली बात करते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों के ये हैं तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी। तो यहाँ पर ये फल देने के लिए आए हैं आपके पंचम भाव के अंदर और आपके चतुर्थ भाव, दोनों के ही फल आपको मिलेंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति आपकी संतान का सुख बढ़ाएंगे। अगर आपकी संतान को लेकर अब तक कोई चिंता बनी हुई थी, उनके भविष्य को लेकर, या उनका कोई अप्रेजल रुका हुआ था, या आपको कहीं अपने बच्चे को अच्छा एडमिशन दिलाना था, या नौकरी की चिंता थी, तो संतान से जुड़ी हुई आपकी सारी समस्याएं इन 4 महीने के अंदर पूरी होंगी। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो आपको यहाँ से वाहन का, मकान का और माता का सुख, जो अगर आपको अब तक माता की कोई हेल्थ के इश्यू बने हुए थे, वो यहाँ से ठीक होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के धन भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, दोनों ही अच्छे घरों के मालिक आके बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव के अंदर, यानी कि आपके संतान के आपके सुख के भाव के अंदर, माफ कीजिएगा, चौथा घर सुख का भाव होता है। तो यहाँ से ये सीधी दृष्टि डालेंगे, एक तो आपके कर्म क्षेत्र पर, दूसरी रहेगी आपके अष्टम भाव पे, यानी कि ससुराल पक्ष से अगर आपकी कुछ खुटपुट चल रही थी या कहीं ऐसी छोटी मोटी बातें चल रही थी आपके ससुराल पक्ष को लेकर, तो यहाँ से ये ठीक होने की संभावना आपको बनती हुई दिखाई देती है। और साथ ही साथ आपका किसी एमएनसी से लेकर कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, या कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, या किसी एमएनसी से अब तक आपका अपॉइंटमेंट हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। जी हाँ, धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा आपके तो ये लगन के स्वामी हैं, आके बैठे हैं आपके धन भाव में ही वक्री हुए, लगन पर भी असर डालेंगे। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब यहाँ से सीधी दृष्टि धन भाव के अंदर है, तो रुका हुआ पैसा आएगा, प्रॉपर्टी की डील रुकी हुई थी वो हो जाएगी, कहीं आपकी पारिवारिक संपत्ति का कोई पैसा आपको मिलना था तो वो इस समय मिल सकता है, कुछ ना कुछ आप सेविंग कर सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए यहाँ से पैसे की बरसात जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, धनु राशि के तो ये लगन के ही स्वामी हैं, साथ ही साथ चतुर्थ भाव यानी कि सुख स्थान के स्वामी आ रहे हैं आपके तीसरे भाव, यानी बल, पराक्रम, साहस के घर के अंदर। अगर मैं एक घर पीछे से भी देखूं, जब ये वक्री होते हैं तो कहते हैं ग्रह जो है एक घर पीछे का प्रभाव देता है, तो आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। अब तक आपके भाई भाइयों से अगर कोई झगड़ा चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था, तो वो यहाँ से सही होने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ यहाँ से गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ से गुरु की जो सीधी दृष्टि जाएगी वो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पे, और आपकी इनकी 5वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके पार्टनरशिप भाव पर जाएगी। तो पार्टनरशिप के अंदर आपकी जो है वो आगे डील्स अच्छी होंगी। साथ ही साथ यदि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके कुछ मतभेद चल रहे थे तो वो सॉल्व होंगे, और जिन लोगों का विवाह अब रुका हुआ था तो गुरु के वक्री होने पर ये विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं। विवाह के प्रपोजल जो है वो फिक्स होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं हम
मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों मकर राशि वाले जातकों के ये 12वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ तीसरे घर के स्वामी हैं। अब आकर बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति धन भाव के अंदर। तो मकर राशि वालों की बात करूं तो यहाँ से जो देवगुरु बृहस्पति जो है वो दृष्टि डालेंगे, वक्री गुरु एक घर पीछे का भी फल देंगे। तो आपके लगन से भी दृष्टि होगी, तो लगन वाले भावों को भी ये कहीं ना कहीं फल देंगे। और साथ ही साथ आपके अष्टम भाव, छठे भाव को भी यहाँ से एक्टिव करेंगे। तो छठा भाव जो होता है, अगर कुछ लोन्स आपने लिए हुए थे तो वो लोन्स आगे आपके चुकता होंगे। कहीं ना कहीं कोई ऐसा, क्योंकि अष्टम भाव अगर हम कहते हैं कि मृत्यु तुल्य दुख देता है, तो अष्टम भाव जो है वो आपको रिसर्चर भी बनाता है। अष्टम भाव जो है आपका ज्ञान को भी बढ़ाता है। तो गुरु बृहस्पति का काम तो ज्ञान देना ही है। तो यहाँ से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको नए शिक्षा के अवसर बनेंगे। अगर आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोच सकते हैं, आई शुड रीस्टार्ट माई स्टडी और आई कैन ज्वाइन सम न्यू कोर्स। इस तरह की परिस्थिति आपकी बनती हुई दिखाई देती है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो कुंभ राशि में तो स्वयं देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए हैं। यहाँ से सीधी दृष्टि रखेंगे आपके सप्तम भाव के अंदर, साथ ही साथ आपके पंचम भाव और नवम भाव। तो यहाँ से इन तीनों जगह को ये एक्टिव करेंगे, जो कि त्रिकोण हैं आपके और शुभ ग्रह हैं। त्रिकोण के जो स्वामी हैं वो बहुत ही आपके शुभ माने जाते हैं। त्रिकोण भाव जो होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th तीनों को ही एक्टिव करेंगे। तो यहाँ से आपको संतान के सुख मिलेंगे, आपकी भाग्य की उन्नति होगी और आपके अंदर एक बड़प्पन पैदा होगा। आप चीजों को अच्छे ढंग से समझेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी कंसल्टेशन बिजनेस में हैं तो इस समय आपकी कंसल्टेशन जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस पूरे बने हुए हैं। आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, आपकी दी हुई सलाह से लोग प्रभावित होंगे और आपके साथ कनेक्टिविटी बहुत अधिक बनेगी। प्रेम भाव संबंधों की बात करूं तो प्रेम भाव संबंध इस समय बढ़ने वाले हैं। अगर किसी मैरिज का प्रपोजल है तो वो सिद्ध होगा, अगर किसी को आप प्रपोज करना चाह रहे हैं तो वो होगा। और साथ ही साथ यदि अगर आपके कहीं डाइवोर्स जैसी परिस्थिति बनी हुई थी तो वो परिस्थिति इस समय थोड़ी सी सुधार हो सकती है। अगर आप बातचीत करेंगे तो बातचीत के जरिए वो चीजें रुक सकती हैं। भाग्य भाव की बात करूं तो जो काम आपके अब तक रुके हुए थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके रुके हुए थे, आने वाले इन 4 महीने में वो काम पूरे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि के स्वयं गुरुदेव स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो जाके बैठे हैं आपके विदेश भाव के अंदर। साथ ही साथ एक्टिव करेंगे आपके 11वें भाव को भी। तो दोस्तों यहाँ से मीन राशि वाले जातकों के लिए स्पेशली रहेगा कि मीन राशि वाले जातकों के संतान की सुख, आप साथ ही साथ आपको यहाँ से वाहन का सुख, संपत्ति का सुख, जनता का सुख, यानी कि जनता का सुख यानी कि लोगों के अंदर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग आपको पहचानेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो ऐसे में आप अगर कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों ये तो था देवगुरु बृहस्पति का वक्री फल। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और दोस्तों साथ ही साथ यदि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर्स पे हमें संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।